हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नबील अहमद। स्वागत करता हूं माय क्लासरूम के एक और सेशन के अंदर। और आज हम लोग जो बात कर रहे होंगे डिजीज एंड इट्स टाइप की। बच्चा, इससे पहले हम लोगों ने एक सेक्शन के अंदर हेल्थ क्या होता है और वो किस तरीके से हम लोग एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, वो वाला पार्ट कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप माय क्लासरूम के चैनल के अंदर बच्चा उसकी प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो आपको वहां पर वो मिल जाएगा। और वो वीडियो देख लिया तो चलिए आगे का बात शुरू करते हैं। वो है डिजीज एंड इट्स टाइप के बारे में। बच्चा, डिजीज क्या होती है? बेसिकली अगर मैं डिजीज की बात करता हूं बच्चा, यहां पर ये अपना आप में ही ये एक्सप्लेन कर रहा होता है। इट इज अ ओवरऑल डिसईज। क्या है? डिसईज कि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक डिस्कंफर्ट जो होना स्टार्ट हो जाता है, वही आपका क्या होगा? डिजीज कह देते हैं उसको, या फिर हम लोग डिसईज बोल देंगे। डिस्कंफर्ट हो गया है यार, ठीक है। तो यहां पर ओवरऑल डिजीज क्या है? कोई भी हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टेट ऑफ बॉडी दैट कॉज द डिस्कंफर्ट और डिसेबिलिटी, उसको हम लोग डिजीज कहते हैं। कि यार कोई भी आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्टेट थी हमारी बॉडी की, अब उसमें कोई हार्मफुल डेविएशन जो आ गई है जिसकी वजह से डिस्कंफर्ट या फिर डिसेबिलिटी कॉज हो गया है, उसी को मैं यहां पर डिजीज या फिर डिसईज या डिस्कंफर्ट बोल देता हूं। ठीक है, यह हमारी बॉडी का कोई भी स्पेसिफिक जो आपका माल फंक्शनिंग अगर हो जाना है स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन की, ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाता है? डिजीज हो जाता है। बच्चा, अगर डिजीज की हम बात करते हैं तो इसके कुछ फर्दर टाइप भी होते हैं। तो दो टाइप होते हैं यहां पर मेजर फॉर्म में डिजीज के। एक होता है कॉन्जेनाइटल डिजीजेस और एक होती है यहां पर एक्वायर्ड डिजीजेस। ठीक है, अगर मैं कॉन्जेनाइटल डिजीजेस की बात करता हूं तो ये वो डिजीज हैं जो आपका बाय बर्थ होती हैं, कि भाई मदर से मिलकर आई हैं वो वाली डिजीज, तो उनको हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीजेस कहते हैं, जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। ओके, और अगर एक्वायर्ड डिजीज की बात करता हूं तो बच्चा ये वो डिजीज होती है जो आफ्टर बर्थ कोई भी इंडिविजुअल आपका क्या करेगा? एक्वायर करता है, उसको हम लोग एक्वायर्ड डिजीज कह देते हैं। तो दो टाइप के डिजीज हो गई मेरे पास, एक हो गया कॉन्जेनाइटल डिजीजेस और एक हो गया एक्वायर्ड डिजीजेस। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस वे डिजीज होती है जो बाय बर्थ होती है, और जो एक्वायर्ड डिजीज होती है ये वो डिजीज है जो आपका आफ्टर बर्थ अपीयर होती है किसी भी पर्सन के अंदर, या कोई एक्वायर करता है। ओके, यहां पर मैं आपके लिए एक चार्ट लेकर आया हूं बच्चा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाई यहां पर क्या है? कॉन्जेनाइटल डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये वो डिजीज है बच्चा जो आपका बाय बर्थ होंगी। एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं बच्चा यहां पर आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो आपका कॉन्जेनिटल डिजीज का एक प्राइम एग्जांपल मैं कह सकता हूं। ठीक है, और फिर वे डिजीज बचा जो आपकी फर्दर एक्वायर की जाती है, तो वो आपकी एक्वायर्ड डिजीज हो जाएंगी। ठीक है, ये कौन सी डिजीज हो गई? जो आफ्टर बर्थ आपका एक्वायर की गई, तो उनको हम लोग एक्वायर्ड डिजीज बोल देते हैं। ऑल्दो यहां पर बच्चा डिजीज का एक और क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन के बेसिस पर आप टाइप जो डिजीज के टाइप हैं वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, डिजीज के ड्यूरेशन के बेसिस पर भी बच्चा डिजीज के दो टाइप होते हैं। एक डिजीज होती है आपकी एक्यूट डिजीज, एक होती है बच्चों एक्यूट डिजीज, और एक होती है यहां पर आपका क्रॉनिक डिजीज। एक एक्यूट डिजीज हो गया बच्चा और एक हो गया क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज वे डिजीज होती है जो शॉर्ट स्पैन के लिए होती हैं। दोज डिजीज विच आर ऑफ फॉर शॉर्टर स्पैन। ठीक है, शॉर्ट स्पैन के लिए जो डिजीज होती है उनको हम लोग एक्यूट डिजीज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बच्चा कॉमन कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड है वो आपका एक्यूट डिजीज का एग्जांपल है। वहीं पर बच्चा क्रॉनिक डिजीज वे डिजीज होती है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या लॉन्गर स्पैन के लिए बच्चा आपकी होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? आपका क्रॉनिक डिजीज बोल देंगे। हेपेटाइटिस जो है वो भी एक यहां पर क्रॉनिक डिजीज का एग्जांपल हो गया। और अदर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो अर्थराइटिस जो है बच्चा, अर्थराइटिस जो है वो आपका एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है बच्चा वो एक क्रॉनिक डिजीज का ही एग्जांपल हो गया। तो डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन दो टाइप की हो जाती है।
एक होता है एक्यूट डिजीज और एक होता है क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज वे डिजीज होती है जो शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है, बॉडी के अंदर आती है, एंटर करती है, तो उन डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज। जैसे एग्जांपल के तौर पर कॉमन कोल्ड जो होता है, कॉमन कोल्ड को बच्चा कॉजिगेटिव जो एजेंट है वो इसका राइनो वायरस होता है। ओके, अब यहां पर जो आपका क्रॉनिक डिजीज हो गई, ये वो डिजीज है या ये वो डिस्कंफर्ट है बॉडी के जो लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम के लिए बच्चा हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आर्थराइटिस हो गया आपका, यहां पर मैं कह सकता हूं हेपेटाइटिस वगैरह जो होता है, ये क्रॉनिक डिजीज के एग्जांपल हो गए। ओके, अब यहां पर बच्चों टाइप ऑफ डिजीज ये हम लोगों ने देखा किसके बेसिस पर कि आखिर उनका ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो यहां पर ये बाय बर्थ हो सकता है या फिर वो एक्वायर की जा सकती है। ठीक है, बाय बर्थ जो होती है बच्चा वो सब आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो आपकी कॉन्जेनिटल डिजीज के एग्जांपल हो गए। और वहीं पर एक्वायर डिजीज की अगर एग्जांपल की बात करता हूं तो आफ्टर बर्थ जो हम लोग एक्वायर करते हैं वो डिजीज को हम लोग क्या बोल देंगे, एक्वायर डिजीज बोल देंगे। अब जो हम लोग अपने लाइफ स्पैन में एक्वायर कर रहे हैं डिजीज को, वो आपकी फर्दर दो टाइप की हो जाती है। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती है बच्चा आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि यहां पर जो एक्वायर्ड डिजीज है इसके फर्दर दो पार्ट में क्लासिफिकेशन हो जाता है। एक होता है कम्युनिकेबल एक्वायर्ड डिजीज और एक होती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल एक्वायर्ड डिजीज। अब अगर मैं कम्युनिकेबल एक्वायर्ड डिजीज की बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज भी बोल देते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, जो इन्फेक्शियस होती है, और वहीं पर हम लोग नॉन आपका कम्युनिकेबल को बच्चा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी बोल देते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। अगर बच्चों मैं यहां पर नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करता हूं तो इसके कुछ एग्जांपल हैं। भाई किसी भी आपका कोई भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो हो गया तो वो आपकी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। किसी को डायबिटीज हो गई, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर किसी का बच्चा यहां पर फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है भाई, अनफॉर्चुनेटली यहां पर किसी को फ्रैक्चर हो गया है, तो वो एक नॉन कम्युनिकेबल एक्वायर्ड डिजीज है। अपने लाइफ स्पैन में एक्वायर किया पर वो किसी दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां पर बच्चा डायबिटीज का होना है, कोई भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो है आपका, चाहे क्वाशोरकर है, मारास्मस है, या कुछ भी है, ठीक है, वो सारे आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आ जाते हैं। इवन कैंसर भी जो होगा बच्चा वो एक एक्वायर्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का टाइप है। ओके, अब यहां पर अगर मैं कम्युनिकेबल डिजीज की बात करता हूं बच्चों, ये वो डिजीज है जो कम्युनिकेट कर रही है एक आपका अनहेल्दी पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन के बीच में। ठीक है, तो यहां पर इनको हम लोग कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। और जो दिमाग में आपके आ रहा है कि भाई कोविड एक कैसी डिजीज है, तो आंसर यहां पर आपको ऑटोमेटिकली मिल गया होगा, वो क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है। बच्चा कम्युनिकेबल डिजीज या फिर इन्फेक्शियस डिजीज के भी फर्दर दो तरीके से ट्रांसमिशन होते हैं। ये आपकी दो टाइप हो जाते हैं, एक होता है कंटेजियस डिजीज होती है कम्युनिकेबल, और एक होती है बच्चा आपकी नॉन कंटेजियस डिजीज। बच्चा ये वो आपकी क्या होंगे, कम्युनिकेबल भी दो टाइप की हो जाती है। एक तो जिसका डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा उनको हम लोग कंटेजियस कह देते हैं, और जिनका यहां पर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है बच्चा उनको हम लोग नॉन कंटेजियस बोलते हैं। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब बच्चा यहां पर वे कम्युनिकेबल डिजीज जिनको किसी एक इंटरमीडिएट एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है अपना आपको ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आता है। वहीं पर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब यहां पर क्या हुआ कि किसी इंटरमीडिएट एजेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है, जैसे कि आपका प्लाज्मोडियम की रिक्वायरमेंट होती है किसकी, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की, उसको ट्रांसमिट करने के लिए और अल्टीमेटली मलेरिया कॉज करने के लिए। तो ये आपका नॉन कंटेजियस या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आ जाती हैं। तो आज बच्चों हम लोगों ने यहां पर जो देखा है वो ये है कि डिजीज क्या होता है। डिजीज में हम लोगों ने देखा यार भाई आपका ओवरऑल जो कोई भी हार्मफुल डेविएशन जो नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो बच्चा आपके बॉडी के फंक्शन हो रहे हैं उसमें कोई भी हार्मफुल डेविएशन जो है बच्चा वो डिजीज होती है। और डिजीज के फर्दर दो टाइप हम लोगों ने देखे अलग अलग बेसिस पर। एक बेसिस देखा ड्यूरेशन के बेसिस पर और दूसरा बेसिस देखा बच्चा यहां पर आपका ओरिजिन के बेसिस पर। ड्यूरेशन के बेसिस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो वो दो टाइप हो जाते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है यहां पर आपका क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज वे डिजीज होती है जो कि आपका शॉर्टर स्पैन के लिए है, और आपकी जो क्रॉनिक डिजीज है ये वो डिजीज है बच्चा जो आपके लॉन्गर स्पैन के लिए आती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ओरिजिन के बेसिस पर बात की तो दो टाइप हो जाते हैं। एक हो जाता है बच्चा मेरा यहां पर कौन सा, कंजेनाइटल डिजीज, और एक होती है बच्चा एक्वायर्ड डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज आपकी मैं कह सकता हूं बाय बर्थ होती है और एक्वायर्ड डिजीज आफ्टर बर्थ एक्वायर की जाती है। इसके फर्दर दो टाइप है, एक कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज के फर्दर दो टाइप हो जाते हैं बच्चा, एक होता है कंटेजियस, एक होता है नॉन कंटेजियस, जो कि आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से स्प्रेड हो रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, जहां पे आप लोगों ने समझा कि डिजीज क्या होता है और उसके
इसके डिफरेंट टाइप डिफरेंट बेसिस पर क्या क्या हो सकते हैं। अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बच्चा फ्यूचर में भी आपके सामने आती रहे और आप कोई भी आप यहां पर अपडेट जो है वो मिस नहीं कर पाए। तब तक के लिए बच्चा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।